जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस नंबर सिस्टम का लगभग 30 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं, जो आपको सभी एसएससी के एग्जाम में एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सबके प्री और मेंस के जो निचोड़ क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन को मैं आपको लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन आसान भी हैं, क्वेश्चन हार्ड भी है, क्वेश्चन ट्रिकी भी हैं, क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी हैं। मेरा यही कोशिश है 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँ, आधा घंटा 20 मिनट उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ, ठीक है। और जो उसमें बेहतर कंसेप्ट हमारी तरफ से यूज हो सकता है उसको मैं उसमें इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा होगा और अच्छा सा आप लोग काम भी कर रहे हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब तक मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि जब तक मैं स्लाइड को सेट करता हूँ तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कीजिए। अगर आप पढ़े हुए हैं या आप पहले से जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो कंसेप्ट के साथ बने रहिए और जितना बताता हूँ उतना ही आप प्रैक्टिस करते जाइए। एक समय आएगा ये बदल जाएगी, बदल गई होगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए जनरल व्हाइल अरेंजिंग हिज मैन, ठीक है, हु वेयर 600 इन नंबर्स। एक जनरल हैं, उनके पास बहुत सारे आर्मी हैं, ठीक है। आर्मी को ये क्या करते हैं, वो एक डिसिप्लिन में एक स्क्वायर वर्ग के शेप में जो है, जितना इसका रो होता है उतना ही कॉलम में के शेप में वो सजाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये करते वक्त उसको होता है क्या, 71 मैन उसके पास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 71 मैन ज़्यादा होता है, मतलब कि जब एक स्क्वायर बना लिया ना, के बाद 71 मैन ऐसा मैन हो गया जो उस स्क्वायर में फिट ही नहीं होता है, फिट ही नहीं होता है। कहता है 71 मैन अगर एक्स्ट्रा हो गया, स्क्वायर बना है, तब जो स्क्वायर बना है स्क्वायर का क्या निकाले, मतलब क्या कहता है, हाउ मेनी रोज या कॉलम, हाउ मेनी वेर अरेंज इन ईच रो। एक रो में कितना मतलब आर्मी या कितना पर्सन जो है इंक्लूड किया गया। देखिए इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक ही मतलब निकलता है, इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर 71 में लेफ्ट ओवर जब बोल दिया ना आपको, पहले आप क्या कीजिए, टोटल में से क्या कीजिए, टोटल हमारे पास 600 है, 6000 है, उसमें से 77 आप 71 माइनस कर दीजिए, ये आपको आ जाएगा 5929, ये आ गया। और इस ये जो है ये स्क्वायर का जो रो और कॉलम है, अगर जितना व्यक्ति रो में जाएगा उतना ही कॉलम में जाएगा, ये इसका मतलब क्या है, एक तरह से ये एरिया ऑफ स्क्वायर ट्रीट हो गया। क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर की तरह ये ट्रीट हो जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, द साइड ऑफ द स्क्वायर, या इसी को नंबर ऑफ पर्सन इन ईच रो, पर्सन इन ईच रो, इन ईच रो या कॉलम, दोनों एक ही चीज है क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में रो और कॉलम एक ही होगा। और यही बात जो है ना, यही बात हो जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर, अगर स्क्वायर के फॉर्म है साइड ऑफ स्क्वायर। और यही वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही वैल्यू बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5929। तो इसका स्क्वायर रूट आपको पता है 77 होता है। ये जो है 77 यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये तो मैं आपको समझने के लिए बताया हूँ, ये आपको समझने के लिए बताया हूँ कि यहाँ जो इस सेंस में तो आपको नंबर ऑफ पर्सन जो होगा इन ईच रो या कॉलम, वो उस तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम साइड ऑफ द स्क्वायर निकालते हैं, कब, जब एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया रहता है। या इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन, अगर टोटल ये आपका क्या आ गया 59, और एक लाइन में लिखना होता, एक लाइन में इसको ऐसे भी आप बना सकते थे, 59 आया, इसी को आप नंबर ऑफ पर्सन पर्सन रो या कॉलम, कॉलम भी पूछ सकता था, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 59 बराबर होगा, जो कि क्या आएगा 7, बोला है 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया क्यों, इस क्वेश्चन को लेने का 2-3 मतलब नहीं, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना था कि नंबर ऑफ पर्सन जो निकालेंगे उस साइड का स्क्वायर रूट, स्क्वायर का एरिया को मान करके उसका स्क्वायर रूट निकाल करके, ये कंसेप्ट था उसने। दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे लेफ्ट ओवर बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर ये बोलता था 71 मैन
मतलब लैक हो रहा है या कम हो रहा है, 71 मैन इज मोर नीडेड, ऐसा भी बोल देता, तब क्या करते? तब ये माइनस करने की जगह पे हम क्या करते? इतना ऐड करते। और इस तरह डाटा में क्या है दोस्तों, इस तरह डाटा में आपको ऐसा नंबर ये दिया जाएगा, तो माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है, या ऐसा उसको नंबर चाहिए होगा, जो नंबर दिया होगा उसमें ये क्या करेगा, अगर ऐड कर देगा तो का ये आ जाएगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मान लिया अगर इतना मैंने ये बोला है, इस जगह पे हम लिख देते हैं, आपको एक मिनट के लिए थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कर लें, 5971 हम माइनस कर देते हैं, 8, 12 में 7 गया 5, 8। अगर इसके जगह पे हम एक नया क्वेश्चन आपको क्रिएट करके दे रहे हैं, इसके जगह पे अगर हम 58 और 58 अगर लिखे होते, इतना मैन अगर हमारे पास पहले से था, ठीक है, इतना मैन हमारे पास पहले से था, और ये लेफ्ट ओवर नहीं, ये कहते 71 मैन मोर नीड, ठीक है, या इसकी कमी हो जाती है, 71 मैन की हमको और ज़्यादा जरूरत होता है। ये जो जब पुरुष बचे थे ना, ये जगह पे होते कि चाहिए, ये जगह पे लिखते अगर चाहिए, ठीक है, तो क्या होता क्वेश्चन, 5858 होता, तब क्या होता क्वेश्चन, तब देखिए क्वेश्चन यही ना होता, तब हम क्वेश्चन यही निकालते भाई, देखो ये क्या होता है, हमारे पास 5858 मैन है, ठीक है, हमको 71 मैन और चाहिए, ये हमारा आ जाएगा 5929, और नंबर ऑफ पर्सन हमको निकालना होता है, नंबर ऑफ पर्सन इन इच रो, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, उसका हो जाता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 592। ये जरूरी नहीं कि हमेशा यही डाटा आएगा आंसर, ये ऐसा भी नहीं है, बट हमको यहाँ पे ज़्यादा सहूलियत लगा इसे रिलेट करना, इसलिए हमने आपको इसको रिलेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समझिए बनाइए। क्वेश्चन कहता है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सक्सेसिवली 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर इतना इतना रिस्पेक्टिवली। देखिए ये भी एक टाइप क्वेश्चन का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बनाने का एक ही तरीका रामबाण है, वही आपको फॉलो करना है, ठीक है, चाहे 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो। जनरली तौर पर 3 नंबर से डिवाइड सक्सेसिवली क्या आता है, जब सक्सेसिव डिवीजन का बात करेगा तब, जब सक्सेसिव डिवीजन का बात करेगा तब। तो मान लीजिए इसका एक हम लोग क्या करते हैं, खाका तैयार कर लेते हैं, ये मान लीजिए कि 4 से पहले डिवाइड किया गया, फिर क्या किया गया 5 से किया गया, फिर क्या किया गया 6 से किया गया, तो हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग इसका डिजाइन कर देते हैं, है ना। अब देखिए यार पहले केस में जब 4 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचा, जब 5 से किया तो 3 रिमाइंडर बचा, और जब 4 से किया ये क्या किया 6 से किया तो 4 रिमाइंडर बचा। इसमें हम लोग मान लेते हैं इसको मान लेते हैं भाई 4 से अगर x को हमने डिवाइड किया है, 5 से हमने y नंबर को डिवाइड किया है, और 6 से हमने z नंबर को डिवाइड किया है, तब का ये सिचुएशन है, क्या है, तब का ये सिचुएशन है। लास्ट खाका हम यहाँ पे हम क्या 1 मान लेते हैं, क्योंकि मिनिमम नंबर पूछ रहा है, तो लिस्ट नंबर पूछ रहा है, लिस्ट नंबर नहीं बोला होता ना तब आप यहाँ पे 1 नहीं मानते, लिस्ट नंबर नहीं बोलेगा यहाँ पे 1 नहीं मान सकते बनाने के लिए। देखिए एक्चुअली क्या है, ये लिस्ट नंबर निकालना है, तो लास्ट में जो 6 जो जेड को डिवाइड किया होगा का क्या होगा क्वोशेंट, यानी कि भागफल हमारा 1 रहा होगा, क्या रहा होगा, भागफल 1 रहा होगा। हम इस तरह से जेड को क्या निकालते हैं, जेड बराबर ये हमारा डिवीजर है, ये हमारा भागफल है, या ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है, तो हमारा भाज्य क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि हम उसी को इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू होगा हमारा 6 यानी डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस क्या रिमाइंडर। जेड हमारा आ गया क्या दोस्तों 14 आ गया, जब जेड 14 आ गया तो यहाँ पे जब आप 14 रखेंगे हमारा वाई आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, फिर यहाँ इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा दोस्तों 5z प्लस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5z प्लस 3 आ जाएगा। जेड का वैल्यू रख दीजिए 5 इंटू 14 प्लस 73 आ गया वाई बराबर। इस तरह से एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू आएगा 4y
प्लस 2 आ गया। एक्स इजिकल टू अगर 4y प्लस 2 आया तो 4 इंटू वाई का वैल्यू रख दीजिए आप 73 प्लस 2, ये आ जाएगा 4 तिया 12, 7 चौक 28, 2 28 1 29 प्लस 2 200 कितना। देखिए ये हमारा आ गया 73 चौका, उल्टा हुआ है क्या। देखिए ये हमारा आ गया 6 4 10, 10 भाई 10 10 जेड इजिकल टू 10, जेड इजिकल टू हमारा आया है 10 दोस्तों, जेड इजिकल टू क्या आया है 6 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 10। वाई इजिकल टू क्या आएगा, यहाँ 14 नहीं, यहाँ आपको रखना है वाई इजिकल टू कितना 5z प्लस कितना 5z प्लस कितना 5z प्लस प्लस 3, 5z का मतलब क्या 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 प्लस 3, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4y प्लस कितना 4y प्लस ए इजिकल टू आ जाएगा दोस्तों 4 3 प्लस 2, ये 3 चौक 12, हाँ तो 12 5 चौक 20, 1 21 प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर। देखिए मैं आपको इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रॉपर आपको यही एडवाइस दूंगा, इसी मेथड से इसको बनाना है, ठीक है। खाली इसमें क्या ट्रिक है ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे लिस्ट नंबर पूछना उसका मजबूरी है, अगर लिस्ट नंबर नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन बनाना बड़ा डिफिकल्ट चीज़ हो जाएगा। लिस्ट नंबर इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि अंतिम वाला जो है ना क्वेश्चन, अंतिम वाला जो क्वेश्चन होता है या अंतिम वाला शेषफल जो होता है हमारा, भागफल जो होता है हमारा 1 ही होता है अंतिम वाला, उसके आधार पर हमारा ये क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। और अंतिम वाला यहाँ पे बता देगा, अगर अगर यहाँ पे लिस्ट नहीं पूछेगा बता देगा अंतिम नंबर का जो आपका भागफल था वो कितना था, 10 था, 5 था, 2 था, 4 था, ये सब उसको बोलना पड़ेगा। लेकिन जनरली तौर पर ये लिस्ट नंबर पूछता है और उस कारण से हम लोग ये डिजाइन बना करके यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या किया है, एक्स को कोई नंबर था उसको 4 से डिवाइड किया, उसके बाद जो है रिमाइंडर आया 2, फिर उसका जो है जो हमारा भागफल आया था, भागफल जो आया था उस भागफल को क्या किया 5 से डिवाइड किया, फिर से रिमाइंडर दिया 3, फिर जो भागफल आया था उसको जेड मान लिए, जेड को फिर से 6 से डिवाइड किया, फिर उसका सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देख, a number when divided by इतना gives इतना as the remainder if the same number is divided by इतना then the, पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ ट्रिक, फिर उसके बाद इसके डिटेल में जाता हूँ कि क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि ये नंबर इज डिवाइडेड बाय 26, 26, ठीक है, क्या करता है वो 26 जब डिवाइड किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, एक रिलेशन में आपको बता देता हूँ, डिविडेंड, डिविडेंड तो आप समझ ही रहे हैं, नहीं समझते थोड़ा सा डिजाइन भी कर देता हूँ। देखिए जो आप भाग देते हैं नॉर्मली, ये जो पार्ट होता है इसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, है ना। ये जो पार्ट होता है इसको डिवीजर कहते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम क्वोशेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो फाइनली जो हमारा जो वैल्यू आता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली हमको जब ये निकालना होता है ना तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 26, कोई नंबर मान लिए हम एक्स मान, कोई नंबर मान लिए हम एक्स मान लिए थे, तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो तो क्या हुआ, डिवाइड बाई 296, क्या करता है ये हमारा कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा
है, और रिमाइंडर हमको 75 देता है। ये नंबर क्या हो गया हमारा, x अगर निकालेंगे यहाँ से 296 क्यू प्लस 25 आ गया है ना, ये नंबर है। पता है इफ दोनों सेम नंबर, यानी कि इसी नंबर को हम डिवाइड करें क्या 37 से, इसी नंबर को 37 से, तो दोनों साइड आप 37 से डिवाइड कर दीजिए, 37 से डिवाइड कर दीजिए। अब कहता है रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, क्या क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए ध्यान से इसको पार्शलाइज कर दीजिए, तो 296 इंटू क्यू बाई 37 प्लस 75 बाई 37। अब इसको ध्यान से देखिए, ये इसका फैक्टर जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है, 7 8 56 और 8 3 24 और 5 29, 8 टाइम्स, मतलब 8 क्यू प्लस क्या बचेगा। देखिए जब ये पूरी तरह से दो नंबर आपस में, मान लीजिए 6 इंटू 9 है, 6 इंटू 5 है मान लीजिए, और इसको अगर 3 से डिवाइड करना है, अगर हम 30 बट्टा जो है, अगर नॉर्मली 30 बट्टा 3 है, ये कट करके हमको क्या 10 दे रहा है, हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ये जो कटा है तो फाइनली हमको रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि दो नंबर मल्टीपल है और एक को ये काट रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 35 दूनी 74, 75 में 74 गया, क्या रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर हमारा 1 आंसर होगा। ये था आपको डिटेल मेथड, तो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है ये बताता हूँ। देखिए ये क्या है, डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ये जो नंबर आमतौर पर दिया जाता है ना दोस्तों, गया ये जो नंबर आमतौर पर जो आपको दिया जाता है, ये जो नंबर आमतौर पर दिया जाता है ना, ये जनरली तौर पर क्या करता है, मान लीजिए x इजिकल टू हमारा जो नंबर आ गया 296 इंटू क्यू क्वेश्चन प्लस 75 जो आया था, ये क्या करते हैं हम 37 से क्या करते हैं, इसको भी 37 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं। आमतौर पर क्या होता है, ये इसका फैक्टर रहता है, ये इसका फैक्टर रहा होता है, आमतौर पर ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाता है, और ऐसा ही क्वेश्चन बनता ही है, चूंकि कंपटीशन का एग्जाम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना होता है। यहाँ वो ये जानना चाहता है कि भाई आप कितना शॉर्ट ट्रिक, कितना आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, उसका मतलब ये होता है। ये जब कट ही गया तो बचा तो यही ना जी, यहाँ पे हमको रिमाइंडर 1 आया और हमारा रिमाइंडर 1 ही हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे ये जो जानने का मतलब क्या था, ये नंबर को आपको इधर देखना ही नहीं जनरली तौर पर, या ऐसा कीजिए, तो ये जो हमारा डिवीजर है उसको आप डिवाइड करके देखिए 37, या जो भी नंबर यहाँ पे 37 नहीं कुछ और दिया हो, ठीक है, उससे डिवाइड करके इसको आप देखिए, डिवाइड करके ये कैंसिल हो गया, इसी नंबर से इसको डिवाइड कर दिए, जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, ये देख लेते हैं, स्लाइड बच रहे हैं। देखिए ये भी आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। पता है कि सभी इरेशनल नंबर दिया है और उस इरेशनल नंबर में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें कई टाइप होते हैं क्वेश्चन के, ठीक है, कभी आपको बीच में प्लस करके भी दे देगा, कभी माइनस करके भी दे देगा, तो वो एक अलग कंसेप्ट होता है। कुछ में रेशनलाइज करते हैं, कुछ में मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर या मेकिंग स्क्वायर रूट तब बनाते हैं। बट ये नॉर्मल एक एक अगर मोनोमियल है, मोनोमियल तो आप समझ ही रहे, एक एक टर्म का, एक एक टर्म का, ये आपका एक टर्म का है, ये भी एक टर्म का है, ये भी एक टर्म का एक ही है, बाकी एक टर्म में कितना वैल्यू मल्टीपल डिवाइड कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है कि भाई इसका क्या कीजिए आप, तो बताइए कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा। मैं आपको सर्च एंड इंडिसेज का ये पार्ट लिया हूँ। सर्च एंड इंडिसेज में बताया था कि जो एथ का मतलब होता है उसका क्या मीनिंग होता है जनरली तौर पर। मैं आपको क्या बताया था कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 5 को पावर 1/, सर क्या है 3 ऑफ 4, तो आप कैसे लिख सकते हैं 4 के पावर 1/, ठीक है, 4 के पावर है, ये मल्टीपल में नहीं है, ये ध्यान देना है आपको, 4 के पावर 1/3 है। सर क्या कहता है 5 ऑफ 2 है,
ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/5 हो जाएगा, और 3 एथ ऑफ 7 एथ ऑफ 3 है, क्या मतलब होता है 3 के पावर 1/, ठीक है। अब देखिए ये क्या करना है इसको, तो ये जब ऐसे कर दिए ना तो डायरेक्ट क्या कीजिए, इसके सब का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए, सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, कहीं ले लीजिए। डिनोमिनेटर क्या है सभी का, 2, 3, 5, 7 का एलसीएम आपको डायरेक्ट मल्टीपल ही आ जाएगा, है ना। 2 5 इंटू, ये क्या होगा भाई लोग, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 7 दिया 21, 210 हो गया, ठीक है। अगर 210 इसका एलसीएम हो गया, तब के पावर को 210 के फॉर्म में, मतलब एथ में जो जाएगा ना हमको 210 में कन्वर्ट करना है। एक बात बताइए, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, कि पावर हमको सब में क्या करना है 210 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है 210 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर कितना है 1/2, है ना। और इसका क्या करना है हमको, 5 के पावर 210 अब देखिए, अब देखिए इसको जो हमको करना है, इसको क्या करना है हमको, देखिए ये क्या है हमारा 5 के पावर 1/2 है, हमको करना है क्या है 210 में इसको लेकर के जाना है, तो 210 में लेकर के जाना है तो क्या करना है, देखिए एक बात बताइए, पहले ये चीज़ ध्यान दीजिए, 1/2 को आपको अरेंज करना है, 1/2 को आप लिख सकते हैं 105/210, सबके डिनोमिनेटर में 210 कन्वर्ट करना है, सबके डिनोमिनेटर में 210 कन्वर्ट करना है। देखिए 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से 1/3 को लिख दीजिए, 1/3 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/3 को लिख सकते हैं 7/210, डिनोमिनेटर में सबका 210 कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि एथ हमारा जो हमारा उसका करनी घातांक और करनी में जो एथ हमारा होता है स्क्वायर रूट के जो एथ में होता है उसको हमको बराबर करना होता है। इसी तरह से 1/5 को आप लिख सकते हैं, 1/5 को कितना लिखेंगे 5 और 40, 45/200, है ना, 5 10 नहीं, ऐसे कैसे 4 5 20 2 5 42/210, हाँ 42/200, इस तरह से 1/7 को आप लिखिए, 1/7 को जब आप लिखेंगे क्या लिखेंगे इसको, 1/7 7 दिया 21 30/200, 0 0 जाएगा 3 7 जाएगा, बस यही सेट करना था आपको। 5 के पावर कितना, तो 5 डिवाइड बाय कितना, 4 के पावर कितना 70, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दीजिए, 70 डिवाइड बाय 210, उसके बाद क्या है हमारा 2 के पावर 42/200, 3 के पावर 30/200 का क्या मतलब निकला, अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5 के पावर 105 होल पावर 1/210, 4 के पावर 70 होल टू दी पावर क्या 1/210, 2 के पावर 42 होल टू दी पावर 1/200, 3 के पावर 30 होल टू दी पावर 1/, अब देखिए ये क्या है, ये सब का ये इंडेक्स हमने क्या किया है, जो एथ में जाएगा वो सब का वैल्यू हमने क्या किया एम कर दिया। आज ऐसे भी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, स्टेप और जब बढ़ा देते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 105, 4 के पावर 70, एथ में जाएगा 200, 2 के पावर 42 एथ में जाएगा, प्लस 3 के पावर 30 एथ में जाएगा आपका। अब आप आसानी से कह सकते हैं भाई कौन बड़ा है, स्क्वायर रूट के अंदर जो एथ गया वो सब बराबर कर दिए, के अंदर में जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा ना दोस्तों, सबसे बड़ा वैल्यू जो आएगा अंदर में वही हमारा आंसर होगा। देखिए सबसे बड़ा अंदर में 5
के पावर 105। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 5 के पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ, हम स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ब्रेक कर दीजिए। स्क्वायर रूट जब ब्रेक करेंगे 5 के पावर 105 और ये बट्टा में चले जाएगा 210, यही तो कट जाएगा 2, मतलब 5 के पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। ये आपका था, ये आपका था, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिटेल कर दिया हूँ मैं, लेकिन ऐसा डिटेल किया हूँ कि इस तरह कंसेप्ट आप कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी आपको ये कंसेप्ट से आप चूकेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसा डिटेल आपको कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहा है, ठीक है, और अ, 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, वो भी कर ही देते हैं, छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है। तो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब वाला कहानी, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन है एक सीरीज है, क्या इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा मैं सीरीज कर देता हूँ, सर आके बैठे हुए हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसके देखिए बेस का डिफरेंस 1 है, दोनों का डिफरेंस 1 है, और उसके बाद देखिए यही ऊपर में सेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 - 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डिफरेंस अगर ऊपर सेट है ना 1/1/2, 1/2 और -1/3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको डायरेक्ट हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको आज वैसे एक को लिख देते हैं 1/1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 - 1/2, 1 - 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या, 1/2 -1/3। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट अरेंज कर देते हैं आपको। इसी को हम डायरेक्ट डिकोड कर सकते हैं, 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4, एंड इस तरह से आपका फाइनली जाएगा तो 1/99 और -1/8 जाएगा, ठीक है। ये आपको देखिए, ये आपको ये सब बीच वाला कैंसिल हो जाएगा और 1/100 छोड़ करके फाइनली आएगा 1 - 1/100 इक्वल टू 99/100, ये जाएगा आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, अगली क्लास में मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग चैनल को फॉरवर्ड कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने कलीग में। आप भी चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट अगर करना हो, कोई अच्छी चीज़ आपको इसमें सुधार करना हो, या आपको अच्छी लग रही हो कुछ चीज़ें, या नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप देखना चाहते हैं जिसका हम सीरीज में वीडियो बना के दें, चैनल को आप नाम लिख करके भेजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट को रिस्पॉन्स करूँगा। तब तक के लिए होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई करेंगे, दिल से लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।